ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करना है। तो आप इस प्रकार से चौकी लगा लें, एक पटले पे पीला कपड़ा बिछा लें। उसके बाद ही हमें नीचे अच्छे से साफ कर लें, स्वास्तिक बना लें और एक पीला कपड़ा बिछा लें, पटर रख के फिर हमें पूजा करना है। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो हम कलश स्थापना करेंगे, उसके लिए हम थोड़ी सी काली तिल ले लेंगे और इस प्रकार से हम कलश स्थापना करेंगे। आप चाहें तो चावल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास काली तिल है तो आप काली तिल से करें, और काली तिल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अष्टदल कमल बना लें। अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें रखना है, 6 सितंबर के दिन रखेंगे, उस दिन हमें व्रत रखना है। और फिर उसके बाद हम देखिए अष्टदल कमल बना लिया है हमने। अब रख देंगे हम कलश, और कलश पे हमने स्वास्तिक बना लिया है और कलावा बांध लिया है। तो इस प्रकार से हमें कलश रखना है, और कलश में हम कुछ एक सिक्का और गोला सुपारी ये डाल देंगे, और थोड़े पुष्प हों आपके पास, पुष्प डाल दें, दुआ घास डाल दें, थोड़ी सी पुष्प की पत्ती डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें कलश रखना है। कलश पे हम रखेंगे कटोरी और उसमें हम चावल भर देंगे, और उसके ऊपर हमें एक दीपक रखना है। तो आप इस प्रकार से मिट्टी का दीपक ले लें। तो एक दीपक लेना है हमें। दीपक को हमने प्रज्वलित कर लिया है, और उसके बाद हम थोड़ी सी तिल रखेंगे, और तिल का आसन देने के बाद फिर हम देखिए विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। तो आप इस प्रकार से विष्णु भगवान को विराजमान कर लें। और अनंत चतुर्दशी के दिन जो नाग बने हुए होते हैं, और वहाँ हमारे विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपको फोटो या तस्वीर लेना है, और उन्हीं को हमें अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करना होता है। तो इस प्रकार से आप फोटो ले लें, या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी रख कर उन्हें विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा तिल और रखेंगे हम। उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, और फिर हम भाव रूपी उन्हें स्नान कराएंगे। तो 1 लोटा हम जल ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम स्नान कराएंगे। पुष्प ले लें आप, पुष्प से इस प्रकार से आपको स्नान कराना है। शुद्ध कर लें, कलश पे भी और सभी जगह पे अच्छे से हमें शुद्ध करना है। फिर उसके बाद हमें गणपति जी को तिलक करेंगे। तो हमें सिंदूर से तिलक करना है, और विष्णु भगवान को हमें पीले चंदन से तिलक करना है, और महालक्ष्मी जी को भी हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है, और गणपति जी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कलावा समर्पित कर दें। सभी को हमने कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपको कलश में आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप इस प्रकार से भी कलश विराजमान कर सकते हैं। तो चलिए हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी को पुष्प समर्पित कर देते हैं। उसके बाद हम विष्णु भगवान को, अगर पीले पुष्प हैं तो पीले करें, नहीं तो आप जो भी पुष्प हो वो कर सकते हैं समर्पित। अगर पुष्प ना भी हो तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देंगे सभी को, और कलश पे भी हम पुष्प समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें करना है। फिर सभी को हम अक्षत समर्पित कर देते हैं। जैसे हम तिलक लगाते हैं उसी प्रकार से अक्षत समर्पित करना है हमें। अब हम एक दीपक और प्रज्वलित करेंगे। तो ये हम आरती करेंगे इससे, और आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो उससे पहले हम गणपति जी को भोग रखेंगे। तो भोग अलग से रखना है, और भगवान विष्णु को अलग से भोग रखेंगे, और जो भी फल हों आपके पास फलों का भोग रखें। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी पत्ता रखना होता है, तो तुलसी पत्ता रख देंगे हम। तो इस प्रकार से हमें रखना है। और देखिए हम कलश में इस प्रकार से अशोक के पत्ते या आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो हमने लगा दिए हैं। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी कलश रख के पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल भर के भी रख सकते हैं कटोरी की, और अगर आप चाहें तो नारियल भी इस कलश के ऊपर रख सकते हैं। तो नारियल हम अलग से पूजा के लिए भी ले सकते हैं अगर हमने कलश पे नहीं रखा है तो। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। गणपति जी को भोग अलग से रखना है। अब हम
1 लोटा जल रखेंगे। तो जल रख देंगे हम भोग के बाद, तो जल रखना है हमें। अब हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने से पहले हम थोड़े से पुष्प ले लेंगे हाथ में, और फिर उसके बाद हमें कथा सुनना है। तो अनंत चतुर्दशी की हम कथा सुनेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पुष्प हैं सभी को हम समर्पित कर देंगे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पास। अनंत चतुर्दशी के व्रत में हमें लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आप जरूर से इसी प्रकार का फोटो लें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से माँ लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें आरती करना है। तो आरती कर लेते हैं। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे और फिर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही सरल विधि से पूजन करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत ही सरल विधि से हम घर पे पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन करें, और फिर उसके बाद हमें जो भी दक्षिणा आप पे बने वो दक्षिणा ले लें, और दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। तो हमारी पूजा में जो कमी रहती है वो उसको पूर्ण करती है। आरती करने के बाद, दक्षिणा रखने के बाद थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और इस प्रकार से हम घुमा देंगे। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो जो भी गलती हो पूजा में उसके लिए हम क्षमा याचना मांग लेंगे। और हमें ये चौकी दूसरे दिन हटाना है, उस दिन नहीं हटाते हैं चौकी। हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के बाद हमें चौकी दूसरे दिन हटाना होता है। तो आप उस दिन ना हटाएं, दूसरे दिन चौकी हटाएं। और इसी दिन हमारे यहाँ पे गणपति जी विसर्जन होते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही हमारे यहाँ गणपति जी को विसर्जन करते हैं। तो इसी दिन हम अनंत चतुर्दशी की खूब धूमधाम से पूजन करते हैं। विमान निकलते हैं हमारे यहाँ पे, खूब पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से आप पूजन करें और उपवास करें। तो बहुत ही सरल विधि से आपको पूजन करना है। तो पूजन हमें 6 सितंबर के दिन ही करना है। तो आप उस दिन ही पूजा करें। 2025 में 6 सितंबर को हमें पूजन करना है। तो ठीक है, और इस प्रकार से हमें बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो यह पूजा हम सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। जब भी आपको करना हो आप कर सकते हैं, सुबह या शाम दोनों टाइम में से कभी भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से हमें निवृत्त होकर ही पूजा करना है और शुद्ध सात्विक भोजन करना है। हमें अनंत चतुर्दशी के दिन आप इस प्रकार से पूजन करें। और आप चाहें तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। अगर आप धागा बांधते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, एक धागा बनाया जाता है इस प्रकार से। तो अगर आपको सादा पूजा करना है तो आप धागा ना लें। अगर आप धागा बांधते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन तो आप इस प्रकार से 14 गांठे लगाकर हमें इस प्रकार से धागा बनाना है। तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो इस धागे को हम पूजा करते हैं तो यहीं पे रख लेते हैं पूजा करने के दौरान। तो पूजा हमें करना होता है और धागे की भी हम पूजा कर लेते हैं। तो हम इस प्रकार से धागे पर भी जल सींचते हैं, और जल सींचने के बाद हम चंदन तिलक करते हैं। अगर आपके यहाँ होम करती हैं कंडे की आग पे तो आप उस होम में इसको इस प्रकार से आपको धूनी देना है। फिर इस धागे को हम अपने हाथ में बांध लेते हैं। तो लेडीज है ना दाहिने हाथ में बांधती हैं, मतलब उल्टे हाथ में बांधती हैं, और पुरुष सीधे हाथ में बांधते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस धागे का उपयोग करना है। तो धागे की पूजा करते हैं आप तो धागा बना लें, और धागे की पूजा नहीं करते हैं, सादा सरल पूजा करते हैं तो आप धागा ना बनाएं। तो ये भी आपको अनंत चतुर्दशी के दिन धागा बनाना होता है तो बना लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे जरूर से लिखें। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करें।